losses are concerned, I think in at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system, which has been destroyed. And so these are the strikes that, the destruction that has taken place on ground. इंडिया के जो एयर चीफ हैं, उन्होंने एक बड़ी शॉकिंग खबर दी है, जो कि बड़ी अजीब किस्म की खबर नजर आ रही है। 3 महीने के बाद उन्होंने खबर दी है। आफ्टर 3 months उन्होंने और उनकी फोर्स ने 5 पाकिस्तानी जहाज नॉकडाउन किए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार ये भी अच्छा है एक किस्म से, कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स क्यों इतना ऊंचा है। हैप्पीनेस इंडेक्स में दे आर फार फार अहेड ऑफ एनी अदर कंट्री नियर बाय इंक्लूडिंग इंडिया। ये भी एक मीम भी एक नशा है। देखो लोग कितने खुश हैं। वो यूट्यूबर है ना जो मुंह के अंदर माइक देते हैं, वो घूम रहे हैं सड़क, है ना, वो मुंह के अंदर ही माइक डाल देते हैं पूरा सड़क। वो कहता है बताओ आपको क्या लग रहा है, तो वो पता क्या कर रहा है वहां पे, कह रहा है वैसे एक बात बताऊं, हारिस राउफ ने क्या टाइट करा है इंडिया को, मजा आ गया। इंडिया नू क्या बिल्कुल उसने बिल्कुल इंडिया को ये कर दिया। उनको ये गम नहीं है पाकिस्तानियों को कि तुम्हारी टीम जलील हुई है। वहाँ F-16 की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है। यानी कि 5 जहाज जो हमने S-400 से गिराए वो तो गिराए, और जो वहाँ जैकोबाबाद में हैंकर ठोका उसमें 5 से 10 5 6 7 कुछ भी जहाज उड़ गए। तो लगभग 10 से प्लस माइनस 1-2 जहाज लगभग ये जहाज हमने पाकिस्तान के ध्वस्त कर दिए। और आज एयर चीफ साहब ने बिल्कुल क्लियरली बोला JF-17 भी है, F-16 भी है। तो यहाँ राजनाथ सिंह जी, फिर एयर चीफ साहब और फिर जनरल द्विवेदी साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इसका मतलब है पाकिस्तान को खुली धमकी दी जा रही है। और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कब होगा सुमित भाई, कैसे होगा सुमित भाई, कब होने वाला है? तो लगभग मित्रों ये आप मान के चलिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के आपको यू कैन सी थिंग्स इन द एयर। फाइन, ओके कर लिया। तो ये तब क्यों नहीं कहा कि हमने जहाज गिराए हैं? ये आज तक फर्स्ट टाइम इंडिया के एयर चीफ ये जो बातें कर रहे हैं, ये 3 महीनों में ऑपरेशन सिंदूर, भाई इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट था 7 मई से लेकर 10 मई तक। 4थे महीने में आके कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के इतने जहाज गिराए। सो वो कह रहे हैं वी हैव एटलीस्ट 5 फाइटर कंफर्म्ड किल्स एंड 1 लार्ज एयरक्राफ्ट व्हिच कुड बी आइदर इन वो ELINT में वो एयरक्राफ्ट होगा या एविएशन का वो एवेनिक्स का होगा, इस तरह की चीजें। और वो क्या कह रहे हैं कि विच वर टेकन ऑन एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर। अब पाकिस्तान ने क्या कहा कि हमने जो बठिंडा में जहाज गिराया था वो 200 किलोमीटर इनसाइड था। तो एयर चीफ ने कह दिया कि जो हमने जहाज गिराया था वो 300 किलोमीटर अंदर था। सो ये दुनिया के अंदर अच्छा, क्या उन्होंने ये बात मानी कि इंडिया के जहाज गिरे हैं? सो बात तो ये है। अब ये एयर चीफ भी कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली द लार्जेस्ट एवर रिकॉर्डेड सरफेस टू एयर किल दैट वी कैन टॉक अबाउट। सो वो कह रहे हैं कि हमने एयर टू एयर नहीं किए, सरफेस टू एयर किए। आपको हवा में चीजें दिख रही है, ये कभी भी क्रियान्वित हो सकता है, क्योंकि ये बार बार धमकी देना, 3 धमकियां विद इन 24 आवर्स। राजनाथ सिंह जी, माननीय रक्षा मंत्री, एयर चीफ साहब AP सिंह साहब और फिर जनरल द्विवेदी साहब, तीनों ने अगर एक बार धमकी दी और अब की बार ये कह रहे हैं पाकिस्तान की ज्योग्राफी बदल देंगे, पाकिस्तान को तोड़ देंगे। और बहुत अच्छी बात है, मैं तो इसका पूरा समर्थन करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान को तोड़ने का समय आ गया है। क्योंकि अब ये सऊदियों के साथ पैक्ट कर लेंगे, अमेरिका की गोद में बैठ जाए, ये जाके मुस्लिम नेटो बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। पाकिस्तान को तोड़ने और बर्बाद करने का समय आ गया है। और ये बहुत चीजें बहुत डायरेक्ट है। यूजुअली हमारे आर्मी चीफ ऐसे बयान नहीं देते। वो कहते कि अगर एग्रेशन होगा हम उसका मुकाबला करेंगे, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। पर ये जो चीज आर्मी चीफ साहब ने कही है कि भाई वी विल ज्योग्राफी यानी कि भूगोल पाकिस्तान का बदल देंगे, तो इसका मतलब है सीधा सीधा पाकिस्तान को तोड़ने की धमकी है। ये पाकिस्तान को परमानेंटली खत्म करने की धमकी है। याद कीजिए एडमिरल प्रमोद साहब ने भी एक बार ऐसी धमकी दी थी। अगर ये आर्मी चीफ के मुंह से आ रही है तो साहब ने बोला तो कुछ सोच समझ के बोला होगा, यानी कि पाकिस्तान तेरी तो आ गई शामत, तेरी लगने वाली है वाट, और वाट लगेगी हमारे हाथों, तेरी मैयत उठेगी वो भी हमारे उठेगी हमारे हाथों। तो मुल्ला मुनीर सुन ले, एडवांस में तुझे धमकी दे रहे कि तेरे पाकिस्तान को तोड़ेंगे, बादशाह तोड़ेंगे, अगर रोक सकता रोक ले। रक्षा मंत्री जी, एयर चीफ साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, ये अनयूजुअल है दोस्तों। यूजुअली इंडियन आर्मी ऐसा एग्रेसिव स्टैंड नहीं लेती थी, पर ये मोदी का भारत है, लेना चाहिए, इससे भी जबरदस्त स्टैंड लेना चाहिए। सल्यूट टू जनरल द्विवेदी, सल्यूट टू AP सिंह साहब, सल्यूट टू राजनाथ सिंह जी, बिकॉज ऐसी ही भाषा
पाकिस्तान समझता है और यही पाकिस्तान का असर होगा। और याद करिए, ये एक पाकिस्तान को मैसेज नहीं, ये पूरी दुनिया को मैसेज है। ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को बताया जा रहा है कि भारत की मंशा क्या है। और अगर कोई समझता है कि भारत शायद घबरा गया, ये सऊदियों के साथ उन्होंने पैक्ट कर लिया, इनके जी अमेरिका की गोद में बैठ गया, डोनाल्ड ट्रंप का चहेता, पालतू बन गया मुनीर, पालतू समझते ना पालतू क्या होता है, वो बनल गया मुनीर, उससे कुछ चीज बदलेगी, उससे भारत शायद सहम जाएगा, भारत घबरा जाएगा और भारत को लगेगा नहीं नहीं नहीं, अब इनके साथ अमेरिका है, हमें थोड़ी ना अपने आप को थोड़ा संयमित रखना चाहिए। बिल्कुल उन सारी भ्रांतियों को खारिज कर दिया गया है। और अगर 24 घंटे के अंदर 3 धमकियां मिली है 3 बड़े आदमियों से, रक्षा मंत्री, एयर चीफ और आर्मी चीफ से, और पीछे याद कीजिए सीडीएस साहब का टेन्योर भी बढ़ाया गया था, एक्सटेंड किया गया था। तो इन सब चीजों को लेके ये तैयारी हो रही है कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। और पाकिस्तान को लेके आपकी बार जो मूड है, आपकी बार जो पाकिस्तान को लेके मूड है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं देना, रिस्ट्रेन नहीं करना, आपकी बार पाकिस्तान को खत्म करना। वी हैव टू डिसमेंटल पाकिस्तान। पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में काट के फेंक देना है या 5 टुकड़ों में काट के फेंक देना, ये है होगा पाकिस्तान की विजिबल स्ट्रेटजी। और मैंने इनको पाकिस्तानियों को कई बार समझाया, मैंने कहा जो गाजा में हो रहा है ना, गाजा में नए बेंचमार्क बन रहे हैं, और अगर गाजा में नए बेंचमार्क बनेंगे तो तुम्हारे खिलाफ ही ये क्रियान्वित होगा। और अब की बार हमारे साथ शायद हमारा मित्र इजराइल भी आ जाए, और पाकिस्तानियों तुम्हें अब खुदा भी नहीं बचा सकता, क्योंकि उनको भी पता है कि तुम बहुत ही कमीने लोग हो, बहुत ही बेकार लोग हो, और तुमने जितना इस्लाम का नाम बदनाम किया दुनिया में शायद किसी और ने ना किया हो। इस्लाम के नाम पे जितनी साल तुमने दुकान चलाई शायद दुनिया में किसी और ने ना चलाई हो। बट ये तुम्हारा पाकिस्तानियों होने वाला है, और मैं बड़ा खुश हूँ ये स्टेटमेंट देके। मेरा दिल मतलब क्या कह रहा हूँ, इतना खुश हो रहा हूँ, खून बढ़ गया आधा किलो ये स्टेटमेंट सुन के कि मैं रेलेवेंस समझ रहा हूँ 3 धमकियां, और ये वर्ल्ड की स्टेज से दी जा रही है। अगर आज मैं हेडलाइन बनाऊं तो मैं बोलूंगा इंडियन डिफेंस मिनिस्टर, इंडियन एयर चीफ एंड इंडियन आर्मी चीफ डायरेक्टली थ्रेटन्स पाकिस्तान विल ब्रेक यू इन लेस देन 24 आवर्स। ये है आज की सबसे बड़ी सुर्खी, और ये सुर्खियां मैं चाहता हूं दुनिया भर के मीडिया हाउस चलाएं, दुनिया भर के लोग चलाएं, और दुनिया भर के लोग इसको समझे भारत क्या कहना चाहता है। ये डायरेक्ट धमकी है, और इसकी गूंज अमेरिका तक सुनाई देगी, इसकी गूंज बीजिंग तक सुनाएगी, और इसकी गूंज जहां भी जानी है वहां जाएगी कि भारत ने यानी कि कहते हैं शंखनाद, यानी कि युद्ध का बिगुल बजा दिया है। और द्विवेदी साहब की एक बात याद रखिए कि हम बहुत संयमित रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में। सुबह चीफ साहब ने कहा कितने रनवे, कितने एवैक, कितनी CWS, कितने हमने क्या क्या अभी तोड़ा। और देखिए मैं आपको कह रहा हूँ टुकड़ों में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब ये भी क्लियर हो गया कि F-16 भी 101% गए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को शायद अब भी मिर्ची लग रही है। चलो मिर्ची लगना अच्छी बात है, लगनी भी चाहिए। तो मित्रों बहुत अच्छा स्टैंड है, बहुत जबरदस्त स्टैंड है, और भारत को यही स्टैंड लेने चाहिए, और भारत को ऐसे स्टैंड लेने चाहिए, और पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी गुड। और मेरा ये मानना है कि जब ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की बात हो गई तो अगर किसी के दिमाग में ये भी था कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है ऑफ है, नहीं, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और 2.0 ऑपरेशन सिंदूर भी चालू होगा, इसका किसी के दिमाग में डाउट ना रहे। तो भारत इज गेटिंग ऑल रेडी, और पाकिस्तान को तोड़ने का मौका आ गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।